बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10। आज बेटा 18 अगस्त 2020 ट्यूसडे को जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है उसका नाम है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये भी रीडिंग वाला ही टॉपिक है। कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर एक पाई जाती है जो ग्रीन शीट की तरह काम करती है कि वो अपने अंदर आईआर रेडिएशंस को स्टोर कर लेती है, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर टेम्परेचर बढ़ता रहता है। इस ग्रीन शीट के इफेक्ट को आप ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हो, कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर को, और इसके रिजल्टेंटली जो टेम्परेचर बढ़ रहा है दुनिया का उसे आप क्या कहते हो? ग्लोबल वार्मिंग कहते हो। मैं एक बार रीडिंग इसकी करवा देता हूँ, बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट तो बेटा आपको पहले ही दे चुका हूँ जब हमने ट्रोपोस्फेयर पढ़ा था, फिर भी एक बार रीडिंग करवा देता हूँ। द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म अ लेयर अराउंड द अर्थ लाइक एन एनवेलप। कार्बन डाइऑक्साइड ज़मीन के इर्द गिर्द एक लफाफे की तरह तय बना देती है। इट अलाउज द हीट रेज ऑफ द सन टू पास थ्रू इट एंड रीच अप टू द अर्थ। ये इजाज़त देती है, परमिशन देती है कि रेडिएशंस जो हैं वो सूरज से आने वाली शुआएं जो हैं वो हीट कंटेंट जो है वो इसमें से गुजर जाए और ज़मीन तक पहुंच जाए। दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये अर्थ सरफेस से टकराने के बाद वापस मुड़ती हैं एंड गो बैक टू द अपर एटमॉस्फेयर, और फिर वो अपर एटमॉस्फेयर की तरफ जाती हैं। जैसा कि बेटा आप डायग्राम 14.3 जो दी हुई है उसमें ए डायग्राम को देखो तो वो बाहर की जानब एरो शो किया हुआ है कि वो जा रहा है अगर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद ना हो तो, कम हो तो। नॉर्मल कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर रिटेन एनफ हीट टू कीप द एटमॉस्फेयर वार्म। नॉर्मल रहे तो इतना से ही कार्बन डाइऑक्साइड की जो नॉर्मल लेयर है वो तो इतना से ही हीट कंटेंट ऑब्जॉर्व करती है, जिससे जस्ट ये अंदाज़ा हो सकता है कि नॉर्मली तौर पे जितना एनवायरनमेंट को वार्म अप रखने के लिए टेम्परेचर चाहिए जस्ट वो नेचुरल रेट तो हर चीज़ बेस्ट थी। मगर जब नॉर्मल कंसंट्रेशन से बढ़ जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार तो वो ज़्यादा हीट कंटेंट को ट्रैप कर लेती है, जिसकी वजह से दर्जा बढ़ रहा है। So normal concentration of carbon dioxide is necessary for and beneficial for keeping the temperature warm. टेम्परेचर को गर्म रखने के लिए नॉर्मल कंसंट्रेशन तो ज़रूरी है, अदरवाइज द अर्थ वुड हैव बीन अनइनहेबिटेबल। इनहेबिटेबल मतलब काबिले मस्कन, रहने की जगह के काबिल। अन जब शुरू में आ गया, स्टार्ट में आ गया तो इसका मतलब ना रही। वो कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो ज़मीन इस काबिल नहीं रहेगी कि इस पर लाइफ एग्जिस्ट कर सके। इस चीज़ को अगर हम मद्देनज़र रखें तो अर्थ्स एवरेज टेम्परेचर वुड बी अबाउट -20 डिग्री सेल्सियस रेदर देन प्रेजेंटली एवरेज टेम्परेचर इज़ 15 डिग्री सेल्सियस। होना -20 चाहिए, लेकिन अब क्या है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। -20 से 0 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़र्क है। आप खुद देखें कि ये कंपनसेट नहीं किया जा सकता। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट एन एयर पोल्यूटेंट। कार्बन डाइऑक्साइड एयर पोल्यूटेंट भी नहीं है, ये जहन में रखिएगा। रेदर इट इज़ एन एसेंशियल गैस फॉर प्लांट्स। पौधे के लिए ये बहुत ज़रूरी गैस है, क्योंकि पौधे अगर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे, फोटोसिंथेसिस होगी तो ऑक्सीजन पैदा होगी जो जानवरों ने भी इस्तेमाल करनी है। ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल फॉर एनिमल, जैसा कि एनिमल्स के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। प्लांट्स
कंज्यूम कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एंड प्रोड्यूस ऑक्सीजन। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जज़ब करते हैं तो ऑक्सीजन खारे करते हैं। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को एयर पोल्यूटेंट कंसीडर करते हुए एक्सपेल आउट कर दें तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से लेंगे? वो जब कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें को नहीं मिलेगी तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो सारा ये फूड चेन ही एक डिस्टर्ब हो जाएगा। जबकि जानवर जो हैं वह वाइल एनिमल्स यूज़ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में इस्तेमाल करते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है वो आपने पढ़ा होगा कि ब्रेक डाउन होती है ग्लूकोज की, जिससे हमें एनर्जी हासिल होती है। एंड गिवन आउट कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड खारे करते हैं। दिस वे अ नेचुरल बैलेंस एग्जिस्ट बिटवीन दीज एसेंशियल गैसेस, कि पौधे इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं, ऑक्सीजन खारे करते हैं। जानवर ऑक्सीजन जज़ब कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खारे कर लेते हैं, इसलिए इनके दरम्यान एक नेचुरली तौर पर बैलेंस कायम है। But this balance is being disturbed by emitting more and more carbon dioxide in air through different human activities. बदकिस्मती से इंसानी सरगर्मियों की वजह से ये नेचुरली तौर पे जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार बतदरीज बढ़ती गई। Although कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट अ पॉइजनस गैस, इस बात में कोई शक नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस नहीं है, yet its increasing concentration due to burning of fossil fuel and different human activities is alarming. मगर मुख्तलिफ इंसानी सरगर्मियों में जो ऑर्गेनिक कंटेंट को जलाया जाता है और उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, वो इस बात में कोई शक नहीं कि ख़तरे की बात है। कार्बन डाइऑक्साइड in the atmosphere acts like a glass wall of a greenhouse, ग्रीन हाउस की जैसे शीशे की बनी दीवार होती है कि रेडिएशंस इन तो हो जाती हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकती, तो इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड भी लेयर यही काम कर रही होती है। इट अलाउज अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस टू पास थ्रू इट बट डज नॉट अलाउ द IR रेडिएशंस टू पास थ्रू इट। ये अपने अंदर से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को तो गुजरने की सलाहियत होती है, इसमें से इजाज़त दे देती है, मगर इंफ्रारेड रेडिएशंस को गुजरने की इजाज़त नहीं देते। फिर क्या होता है? इट ट्रैप्स सम ऑफ द IR रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ। फिर सूरज की रोशनी जो आके टकराई थी ज़मीन से और ज़मीन से टकराने के बाद उसकी वेवलेंथ चेंज हुई, तो उसमें जो IR रेडिएशन थी वो इसने ट्रैप कर ली और अंदर ही रखी। हैंस इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर एब्जॉर्ब द IR रेडिएशन एमिटेड बाय अर्थ सरफेस। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन होगा, और उसी की वजह से हीट एनर्जी जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही अंदर ट्रैप होती रहेगी, बाहर खारिज नहीं हो सकेगी। इट हेल्प्स टू स्टॉप द सरफेस फ्रॉम कूलिंग डाउन ड्यूरिंग द नाइट। इसकी वजह से जो रात के वक्त चलें कदर ठंडक हो जाती है वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी। एज द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज, चूँकि आपको एक सादा लफ्ज़ में मिसाल देता हूँ, सारा दिन अगर कमरे में AC चल रहा हो ना तो वो कंपैरेटिवली दूसरे दिन भी आप अर्ली मॉर्निंग वो रात को बंद कर गए और वो कमरा ऑब्ज़र्व करें, हालांकि तकरीबन 12 घंटे गुजर चुके होते हैं, लेकिन फिर भी वो कदरे ठंडा ठंडा फील होता है, जबकि बाकी कमरों में सुबह के वक्त जो है हम फील करें तो वो ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। उसी तरह जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो वो इतनी हीट कंटेंट एब्जॉर्ब कर चुका होगा कि एक रात के 12 घंटों में वो हीट कंटेंट कंपनसेट नहीं होगा, लॉस इतना नहीं होगा, जिसकी वजह से फिर भी रात के वक्त भी दर्जा हरारत की मकदार ज़्यादा रहेगी। लेस हीट एनर्जी इज़ लॉस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ से कम हीट एनर्जी खारिज होगी। देयरफॉर द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ग्रेजुअली इंक्रीजेज, इस वजह से सरफेस का जो दर्जा हरारत है वो बतदरीज बढ़ने लग जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट एज शॉन इन डायग्राम 14.3b के अंदर। अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा है कि बहुत कम एरो ऊपर शो किया गया कि वो वापस गया है, वरना मैक्सिमम जो है IR रेडिएशन तो सारी नीचे ही एब्जॉर्ब हो गई हैं। दिस इफेक्ट इज़ प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के मकदार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये प्रोसेस। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड की मकदार ज़्यादा होगी उतना ही हीट कंटेंट ज़्यादा ट्रैप होगा और उतना ही ग्लोबल वार्मिंग जो हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। ग्रेटर इज़ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोर इज़ द ट्रैपिंग ऑफ हीट और वार्मिंग ड्यू टू इंक्रीज्ड वार्मिंग। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसको ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है।
यहाँ तक बेटा आप करें, बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी सवाल हो तो आप लोग इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफिज़।